लगातार इस इलाके में फॉगिंग की जा रही है ताकि जो इस समय डेंगू का कहर चल रहा है दिल्ली में, लोग लगातार फीवर और ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, उनसे यहाँ बचाव हो सके छठ घाट पे। पानी का लगातार छिड़काव यहाँ पे हो रहा है ताकि यहाँ डस्ट ना उड़े, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में इस वक्त बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं यमुना खादर पांचे पुस्ते पे, और यहाँ आप देखिए मेरे पीछे, यह वही छठ घाट है जहाँ पे लोग अब दूर दूर से आने लगे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ अपने इस पुस्ते रोड के आसपास और इस पूरे इलाके में कहाँ कहाँ छठ घाट बनाए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं, ताकि आप लोग अपने जो पूजा स्थल है, जो जहाँ पे आप जा सकते हैं, जो आपके नियर बाई है, वहां आप पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं पांचा पुस्ता यमुना खादर की। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ 8 तालाब बनाए गए हैं जिसमें आप यहाँ पे छठी मैया को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ व्यवस्था अच्छी है, और साथ ही साथ एमटीएल ग्राउंड यमुना विहार में भी 2 घाट बनाए गए हैं जहां आप आ सकते हैं, वहां पे भी आप अपनी ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा सोनिया विहार दूसरे पुस्ते और तीसरे पुस्ते के बीच में, यानी 2.5 पुस्ते पे करीब 8 कुंड बनाए गए हैं जहां पे आप छठी मैया को अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि यमुना नदी में यह बहाना दिया जाता है कि गंदी होंगी, इसी कारण उसमें छठ का पर्व नहीं मनाने दिया जाता। मगर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये कहते हैं उनको, यह वो जो छठ का व्रत करते हैं वो किस तरीके से साफ सफाई दे करके जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, और लोग अब यहाँ आने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ शाम का और सुबह का जो अर्घ देते हैं वो दोनों अर्घ यहाँ दिए जाते हैं, और इसी की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी जो पूजा की जगह है उसको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, और अपने अपने जो पूजा की स्थली है उसको तैयार करके अपनी पूजा की तैयारियों पे आगे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। मगर पूरे इलाके में इस समय या कुछ ही देर में यहाँ पे भीड़ होने वाली है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये कहें यूपी और बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में, जिसे हम पूर्वांचली कहते हैं, यूपी के लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, और वो सभी यहाँ पे अर्घ देने आते हैं, यहाँ पूजा करने आते हैं, क्योंकि यमुना में जा नहीं सकते और यही जगह बसती है जहाँ वो आते हैं। तो आप भी अगर इसके आसपास कहीं रहते हैं तो आप भी इन जगहों पे जा सकते हैं। यमुना खादर पांचे पुस्ता, सोनिया विहार और एमटीएल ग्राउंड यमुना विहार, आप तीनों जगह जा सकते हैं। इस इलाके में यह सबसे नजदीक घाट जो आपके लिए बनाए गए हैं, जहां सरकार, निगम पार्षद, विधायक, सांसद सभी मिलके इन लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और इनकी व्यवस्था आप खुद देखिए। आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी जगह में यहाँ पे कुंड बनाए गए हैं। यहाँ पे अर्घ देने का जो यहाँ जगह बनाई गई है वो देखिए, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे 2 घाट बनाए गए हैं, यहाँ तीसरा है, और ऐसे ही यहाँ पे 3 और घाट बनाए गए हैं। ये देखिए पूरे में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ 2 घाट वहां बनाए गए हैं, जिसमें करीब यहाँ पे जो हजारों की संख्या में यहाँ दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग आते हैं, जो खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, वो यहाँ आते हैं। और यहीं पे हर साल की तरह इस बार भी तैयारी की गई है, जहां लोग आ रहे हैं और पूजा की अपनी तैयारियां यहाँ पे वो लगातार कर रहे हैं। और अभी कुछ ही घंटों में यहाँ पे पहला अर्घ, जो कि शाम का अर्घ होता है भगवान सूर्य को, वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ कल सुबह का करीब 4:30-5 बजे के आसपास का दूसरा अर्घ देके यह पूजा का समापन होगा, जो कि 1 हफ्ते तक चलता है। और उसी कड़ी में लोग यहाँ पे अब दूर दूर से आ रहे हैं, और यहाँ प्रशासन लगातार अलर्ट है, लगातार काम कर रहा है। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पिछले बार की तर्ज पे यहाँ काफी कम काम हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि पिछली बार
पहले की जो तैयारियां थी वो भव्य थी, बहुत बड़ी थी। इस बार थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी काफी अच्छी व्यवस्था है और आप यहाँ आ सकते हैं और आपके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। हम लोग खड़े हैं यमुना खादर के पांचों पुस्ते इलाके पे और इस समय देखिए आप, यहाँ छठ व्रती जो हैं वो लगातार अब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से अपने घाटों को सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि अब पूजा की विधि यहाँ कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। और जैसा कि दो समय का यहाँ अर्घ होता है, शाम का और सुबह सुबह का, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। लोग यहाँ अपने जो घाट हैं उस पे अपनी छठी मैया का जो पूजा स्थल है उसको यहाँ साफ सुथरा करके उसको ठीक कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बड़े बड़े गन्ने, फल फ्रूट और ऐसी चीजें जो यहाँ पे होती हैं, ये सब यहाँ पे ला के उन घाटों पे अपनी तैयारी शुरू की जा रही है। और आज पहला अर्घ शाम को दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देके यह छठ का जो व्रत है उसका समापन होगा। मगर ये पिछले एक हफ्ते से चलने वाला वो महापर्व है, वो छठ महापर्व है, जिसमें लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। और इस समय यहाँ पे 10 घाट बनाए गए हैं जो इस पूरे एरिया से आने वाले लोगों को यहाँ पे पूजा करने के लिए इस समय यहाँ मिल रहे हैं। देखिए पूरा एरिया हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे यह घाट जो बनाया गया है। यहाँ पे प्रशासन भी लगातार यहाँ पे अलर्ट है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। हालांकि तैयारियां थोड़ी धीमी है इस बार, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो पिछली बार बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की गई थी और वो कंप्लीट हो गई थी, मगर अभी भी यहाँ तैयारियां चल रही हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पे ये देखिए ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं जिसमें आप आके इन घाटों में पूजा कर सकते हैं। ऐसे 10 यहाँ पे बनाए गए हैं, 8 यहाँ पे हैं, 2 एमटीएन ग्राउंड यमुना विहार में है, ऐसे ही सोनिया विहार में है। और हर जगह दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके के छठ घाट बनाए गए हैं जहां पे लोग छठी व्रती आके अपनी पूजा करेंगे, अपना जो यहाँ पे अर्घ देने का यहाँ का जो कार्य है वो करेंगे और अपनी इस व्रत को यहीं पे समापन करेंगे। आप देखिए इस समय यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं वो अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान पूजा का यहाँ बना रहे हैं और वहीं पे अपनी पूजा का स्थल जो है वो तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ दोनों टाइम का अर्घ दिया जा सके। ये देखिए वहां पे घाट है, वहां जो बनाया गया है जिसमें खड़े होके उगते सूरज और क्या नाम है यहाँ पे जो शाम का अर्घ है वो दिया जाता है, सुबह और शाम का। मगर ये देखिए इस तरीके की पिंडियां बनाई जाती हैं और आपको दिख रहा होगा। और ये उनको जवाब है जो ये कहते हैं कि यमुना नदी को गंदा किया जाता है, नदियों को गंदा किया जाता है छठ मैया के पर्व पे। सफाई देखिए, प्रशासन के साथ साथ वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं जो खुद यहाँ पे अर्घ देने आते हैं, जो यहाँ पूजा कर रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था खुद करते हैं। साफ सफाई देखिए, कहीं पे आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। और हम आपको इसके बाद का भी वीडियो दिखाएंगे कि कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसके लिए इन पूर्वांचल और बिहार के लोगों पे उंगली उठाई जाती है कि वो लोग छठ मैया के इस पर्व पे गंदगी करते हैं यमुना में। व्यवस्था तो ये है जो अपने आपने सब कुछ लेके बनाते हैं, टेंट लगाया अपने आप केला के हम सब खरीद के लाए हैं। टेंट में सब आप लोग लगाए हैं? हाँ, सरकार तो कह रही कि हमने लगवा के ये सब हम अपने लगाए हैं। आप लोगों ने लगाए हैं? हाँ, मतलब ऐसी कोई तैयारी नहीं है सरकार की? ना, सब कुछ आप लोग खुद करवाते हैं? हाँ, खुदाया सरकार, पन्नी डलाया सरकार, पानी डलवाया है, ये सब करा सरकार। बाकी सब आप लोग? हाँ, क्या करे तैयारी, अभी त्योहार का टाइम है तो जो तो बोलना भी तो नहीं चाहिए। ऐसे अभी साल भर का त्योहार हम लोग की है। बस जो अभी बस गड्ढा खोदवाया, पानी डलवाया, बस सब तैयारी हमारे लोग अपने कर रहे हैं। आप तो कह रहे कि सब काम करवा कुछ नहीं करवाया, टेंट वेंट लगवाया सारे आप लोग? तरह। हाँ देखो बदला हुआ तो टेंट है कि नहीं है, देखो इसमें फर्क है। आप देखो कि लाइट कमाल होगा। सरकार कह रही है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, यहाँ व्यवस्था कैसी है? हाँ व्यवस्था तो ये साल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी, टेंट वेंट भी सही है। उन्होंने लगवाया कि आप लोगों ने लगवाया? नहीं उन्होंने लगवाया है। उन्होंने लगवाया। हाँ जी, और यहाँ जो आपको पानी की दिक्कत सही है, अब सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया हुआ है। कहीं लगता है कि यमुना घाट का ज्यादा अच्छा होगा? हाँ ये तो खैर हम सरकार से कहेंगे कि यदि सरकार इस चीज का इजाजत दे दे तो इससे तो बढ़िया ये जमुना जी में जो मजा आता है वो चीज तो खैर अब क्या करे, मजबूरी है तो करना ही पड़ता है। ये सारी बात है, मतलब पूजा किए जा रही है बस एक। ये तो नदी का पर्व। हाँ
ये जो चीज नदी की है वो नदी में शोभा देती है, ये सब चीजें अब मजबूरी है, सरकार ने अब ऐसा कर दिया तो क्या कर सकते हैं, बताइए, ये सारी बात है।